नमस्कार साथियों, पिछले वीडियोस में आप सभी ने यूसेज देखा होगा टू बी का, और टू बी में मैंने ये भी यूसेज बताया था पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं और इंटेरोगेटिव वाक्य मतलब क्या से पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग जो प्रश्न देखने जा रहे हैं वो WH क्वेश्चंस का गैस, और आज जो हम लोग देखेंगे वो तीनों में देखेंगे, इज एम आर मतलब प्रेजेंट में भी, पास्ट मतलब वॉज वर में भी और फ्यूचर मतलब विल बी में भी। ठीक है, तीनों से क्वेश्चंस कैसे बनाए, मतलब कोई व्यक्ति क्या है, क्या था, क्या होगा, ये तीनों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते गए WH के प्रश्न यदि आपको करना हो तो सबसे पहले आपके WH के वर्ड्स को आपको क्वेश्चंस में लिखना होता है, सेंटेंस में लिखना होता है। जैसा वाई मतलब होता है क्यों, हाउ मतलब होता है कैसे, वेयर मतलब होता है कहाँ, विद हुम होता है किसके साथ, फ्रॉम वेयर होता है कहाँ से, और हाउ फार होता है कितनी दूर। ठीक है गैस, और हाउ मेनी कितना, कितनी, कितने। गैस जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं हाउ मेनी, और हाउ मच कितना, कितनी, कितने। जिन्हें गिना नहीं जा सकता उसके लिए यूज़ करेंगे हाउ मच, और व्हाट काइंड ऑफ मतलब होता है किस प्रकार का। ठीक है, ठीक है गैस, आइए देखते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको रखना है WH का वर्ड, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार, वो देख चुके आप लोग कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसे कैसी हेल्पिंग ऑफ्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। एक पहला वाक्य लिया मैंने, आप दुखी क्यों हो। गौर करें गैस, आप दुखी क्यों हो, तो क्यों के लिए पहले तो आप यूज करेंगे वाई। अब यू आया है सब्जेक्ट, तो यू के साथ आपको यूज करना है आर, तो वाई आर, और सब्जेक्ट आपका यू, तो वाई आर यू। आप दुखी के लिए बोलेंगे सेड, तो वाई आर यू सेड, वाई आर यू सेड। ठीक है गैस, और जैसे मैंने बोला आप कैसे हैं, एक क्वेश्चन लिया कैसे, आप कैसे के लिए आपको यूज करना रहेगा हाउ, तो सबसे पहले आप रखेंगे हाउ। अब गैस जाहिर सी बात है सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के अनुसार आपको रखना है आर, तो हाउ आर यू, आप कैसे, हाउ आर यू। ठीक है, और जैसे मैंने कहा आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी हैंडराइटिंग कैसी। अब गैस मैं यहाँ पर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी हैंडराइटिंग की बात कर रहा हूँ। अब हैंडराइटिंग को आप गिन नहीं सकते इसलिए आएगा इज, तो आप कहेंगे सबसे पहले आएगा हाउ, हाउ इज योर हैंड राइटिंग, हाउ इज योर हैंड राइटिंग, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है गैस, मैंने कहा पापा कहाँ हैं, अब जाहिर सी बात है पापा एक ही है गैस, तो पापा कहाँ है मतलब वेयर, और पापा के लिए आ जाएगा इज, तो वेयर इज फादर। ठीक है, विद हुम, विद हुम मतलब था किसके साथ, मैंने कहा आप किसके साथ हो, तो विद हुम आर यू। वे किसके साथ हैं, तो विद हुम आर दे। मैं किसके साथ हूँ, तो विद हुम एम आई, लाइक दिस। अब गैस तीनों को देखते साथ में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया वाई, आप उदास क्यों हो, तो वाई आर यू अपसेट, और आप उदास क्यों थे, जाहिर सी बात है भूतकाल में यू के साथ लगता है वर, तो वाई वर यू अपसेट, और आप उदास क्यों होंगे, तो आप कहेंगे वाई विल यू बी अपसेट। अगला है हाउ, जैसे मैंने कहा माँ कैसी है, तो हाउ इज मदर, माँ कैसी थी, तो हाउ वॉज मदर। ठीक है, माँ कैसी होगी, तो हाउ विल मदर बी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा मेरा घर कैसा है, तो हाउ इज माई होम, और मेरा घर कैसा था, तो हाउ वॉज माई होम, और मेरा घर कैसा होगा, तो हाउ विल माई होम बी। ठीक है, फिर था वेयर, वेयर मतलब कहाँ, मैंने कहा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तो वेयर इज योर माइंड, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तो वेयर वॉज योर माइंड, और आपका ध्यान कहाँ होगा, तो वेयर विल योर माइंड बी। फिर आता है मेरा फ़ोन कहाँ है, तो वेयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ था, तो वेयर वॉज माई फ़ोन, और मेरा फ़ोन कहाँ होगा, तो वेयर विल माई फ़ोन बी। ठीक है, अगला है विद हुम, विद हुम होता है किसके साथ, मैंने कहा राधिका किसके साथ है इंदौर में, तो विद हुम इज़ राधिका इन इंदौर, राधिका इंदौर में किसके साथ थी, तो विद हुम वॉज राधिका इन इंदौर, राधिका इंदौर में किसके साथ होगी, तो विद हुम विल राधिका बी इन इंदौर। एक और सेंटेंस लिया मैंने, पापा किसके साथ हैं, विद हुम इज फादर, पापा किसके साथ थे, तो विद हुम वॉज फादर, और पापा किसके साथ होंगे, तो विद हुम विल फादर बी। ठीक है गैस, और एक और बात बताना चाहूँगा गैस कि जितना ज़्यादा आपको प्रश्न करते आता है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे मेन होता है प्रश्न करना, उत्तर तो बहुत आसानी से हर कोई दे देता है, सबसे ज़्यादा टफ काम पड़ता है क्वेश्चन करना, और यदि क्वेश्चंस करना आपने सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि जब कभी किसी से आप बातचीत करते जनरली करते क्या है,
कॉन्वर्सेशन ही करते हैं ना, किसी से प्रश्न करते हैं, सामने वाला उत्तर देता है, या फिर वो प्रश्न करता है आप उत्तर देते हैं, कॉन्वर्सेशन ही तो होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए गाइस किस पर, क्वेश्चंस पूछने पर और क्वेश्चंस के उत्तर देने पर, ठीक है गाइस। अब अगला देखिएगा, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहाँ से। मैंने कहा वह कहाँ से, लड़की के लिए बात कर रहा हूँ, तो फ्रॉम वेयर इज शी। वह कहाँ से थी, तो फ्रॉम वेयर वॉज शी। और वह कहाँ से होगी, तो फ्रॉम वेयर विल शी बी, ठीक है। और मैंने कहा हाउ फार। हाउ फार मतलब था कितनी दूर। मैंने पूछा इंदौर कितनी दूर है, तो आप कहेंगे हाउ फार इज इंदौर। इंदौर कितनी दूर था, तो हाउ फार वॉज इंदौर। और इंदौर कितनी दूर होगा, तो हाउ फार विल इंदौर बी, ठीक है। आपकी स्कूल कितनी दूर है, तो हाउ फार इज योर स्कूल। आपकी स्कूल कितनी दूर थी, तो हाउ फार वॉज योर स्कूल। और आपकी स्कूल कितनी दूर होगी, तो हाउ फार विल योर स्कूल बी, लाइक दिस। फिर आता है हाउ मेनी। हाउ मेनी का यूज़ वहाँ किया जाता है जब चीज़ों को गिना जा सकता हो, मतलब जो गिनती में गिना जा सके और गिनती में एक से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में आपको यूज़ करना हाउ मेनी। और जिसे गिना नहीं जा सके, मतलब अनकाउंटेबल नाउन आएगा हाउ मच के साथ, ठीक है। तो हाउ मच के साथ आपको यूज़ करना है ऐसी चीज़ें जिन्हें गिना नहीं जा सके, और हाउ मेनी के साथ ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जिसे गिना जा सके। और एक और बात गेस, टू बी में हाउ मच और हाउ मेनी दोनों के सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आपका रहेगा देयर। आइए देखते हैं कैसे। मैंने एक सेंटेंस लिया, कितने मोबाइल, हाँ जो भी गाइस लेफ्ट वो रहेंगे आपके ऑब्जेक्ट, वो सब इसके साथ में जुड़ जाएंगे। कितने मोबाइल, हाउ मेनी मोबाइल्स। कितना पानी, हाउ मच वाटर, ठीक है। कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। कितने कैमरास, हाउ मेनी कैमरास। कितने लैपटॉप्स, हाउ मेनी लैपटॉप्स। कितने टीचर्स, तो हाउ मेनी टीचर्स, ठीक है। और हाउ मच के लिए जैसे कितना पानी, हाउ मच वाटर। कितना पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल। कितना पैसा, हाउ मच मनी। तो जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच, और जिसे गिन सकते उसके लिए हाउ मेनी। और आपको गाइस याद रखना सब्जेक्ट आपका रहेगा यहाँ पर देयर, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग अब आएगी। ऑब्जेक्ट यदि आपका एक हो तो इज, वाज, और फ्यूचर में तो सबके साथ आता है विल। और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा हो तो वर्तमान में आएगा आर, भूतकाल में आएगा वर, और भविष्य में सबके साथ लगेगा विल, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले तो आएगा विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यहीं पर इसी के साथ में आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आप गैस एक से ज़्यादा तो लगाओगे आर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, सब्जेक्ट आपका है पर गैस देयर है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, मतलब भूतकाल की बात करो, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, तो आप कहेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन द क्लास, ठीक है। और मैंने कहा टेबल पर कितने मोबाइल हैं, तो हाउ मेनी मोबाइल्स। हाउ मेनी मोबाइल्स, आप मोबाइल एक से ज़्यादा इसलिए लगाओगे आर। हाउ मेनी मोबाइल्स आर देयर ऑन द टेबल। और टेबल पर कितने मोबाइल थे, तो आप कहेंगे हाउ मेनी मोबाइल्स वर देयर ऑन द टेबल। टेबल पर कितने मोबाइल होंगे, तो आप कहेंगे हाउ मेनी मोबाइल्स विल देयर बी ऑन द टेबल, ठीक है। और मैंने कहा देश में कितने राज्य हैं, तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द कंट्री। देश में कितने राज्य थे, तो हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन द सिटी, सॉरी इन द कंट्री। और देश में कितने राज्य होंगे, तो हाउ मेनी स्टेट्स विल देयर बी इन द कंट्री, लाइक दिस। फिर मैंने कहा कमरे में कितने सीसीटीवी कैमरास हैं, तो हाउ मेनी सीसीटीवी कैमरास आर देयर इन द क्लास। कक्षा में कितने सीसीटीवी कैमरास थे, तो हाउ मेनी सीसीटीवी कैमरास वर देयर इन द रूम और या फिर क्लास। और कक्षा में कितने सीसीटीवी कैमरास होंगे, तो हाउ मेनी सीसीटीवी कैमरास विल देयर बी इन द क्लास। आइए गाइस अगला देखते हैं हाउ मच। हाउ मच ऐसे के लिए यूज़ करते, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते जिसे गिना नहीं जा सके, जैसे पानी है ना, पेट्रोल, डीजल, नॉलेज, ठीक है गाइस। ऐसे सारे वस्तुओं के लिए, सारे नाउन के लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मच। मैंने सेंटेंस लिया है, बॉटल में कितना पानी है, तो हाउ मच। अब गैस जिस चीज़ को गिन ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है उसमें ही जाएगा। भूतकाल में वॉज आएगा, भविष्य में तो सबके साथ विल भी, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ आएगा विल। हाउ मच वाटर, तो मैंने कहा बॉटल में कितना पानी है, तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल।
बॉटल में कितना पानी था, तो हाउ मच वाटर वॉज देयर इन द बॉटल। और बॉटल में कितना पानी होगा, तो हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द बॉटल। और मैंने कहा कार में कितना पेट्रोल है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। कार में कितना पेट्रोल था, तो आप सेंटेंस बनाएंगे हाउ मच पेट्रोल वॉज देयर इन द कार। कार में कितना पेट्रोल होगा, तो आप सेंटेंस बनाएंगे हाउ मच पेट्रोल विल देयर बी इन द कार। कमरे में कितना उजाला है, तो हाउ मच लाइट इज देयर इन द रूम। कमरे में कितना उजाला था, हाउ मच लाइट वॉज देयर इन द रूम। और कमरे में कितना उजाला होगा, तो हाउ मच लाइट विल देयर बी इन द रूम। ठीक है गाइस। और जैसे आपने सेंटेंस लिया, मैंने कहा यहाँ पर कितना प्रदूषण है, तो हाउ मच पॉल्यूशन इज देयर हियर। यहाँ पर कितना पॉल्यूशन था, तो हाउ मच पॉल्यूशन वॉज देयर हियर। यहाँ कितना पॉल्यूशन होगा, तो हाउ मच पॉल्यूशन विल देयर बी हियर। कमरे में कितना अंधेरा है, तो हाउ मच डार्कनेस इज देयर इन द रूम। कमरे में कितना अंधेरा था, तो हाउ मच डार्कनेस वॉज देयर इन द रूम। कमरे में कितना अंधेरा होगा, तो हाउ मच डार्कनेस विल देयर बी इन द रूम। लास्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। जैसे मैंने कहा किस प्रकार का मोबाइल, तो आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल। किस प्रकार का लड़का, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय। किस प्रकार की किताबें, तो व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स। और किस प्रकार की लड़की, तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। इसके साथ भी ऑब्जेक्ट साथ में आ जाता है। किस प्रकार का लड़का, व्हाट काइंड ऑफ बॉय। किस प्रकार की लड़की, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। किस प्रकार की किताबें, व्हाट काइंड ऑफ बुक।